चैप्टर 1। आपके माँ बाप ने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है, भूख झेली है, अपमान झेलिए, रातों को जागकर आपके भविष्य के बारे में सोचा है। इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट करो, पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के। लेकिन उन्होंने जो इकोनॉमी देखी वो मर चुकी है। उन्होंने जो दुनिया देखी वो एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आप आज भी उनकी एडवाइस पर आंखें मूंद कर चल रहे हो, सरकारी नौकरी, सेटल्ड जिंदगी, सेफ चॉइस, तो सुनो, आप एक ऐसे नक्शे से रास्ता ढूंढ रहे हो जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो नक्शा 1990s में बना था, उस इकोनॉमी के लिए बना था, उस भारत के लिए बना था जहां एक डिग्री, एक सरकारी नौकरी और एक पक्की पेंशन यही सक्सेस थी। वो भारत गया, और जो नया भारत आया है उसके रूल्स अलग हैं, उसकी भाषा अलग है, उसमें सर्वाइव करने का तरीका अलग है। आज मैं आपसे वो बात करूंगा जो आपके घर में कोई नहीं करता। माँ बाप से प्यार करना और उनकी हर बात मानना, ये दो अलग चीजें हैं। और जब तक आप इन दोनों को एक समझते रहोगे, आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप उनकी जिंदगी जी रहे हो, एक जनरेशन की देरी के साथ। ये वीडियो अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप असली बात सुनने के लिए तैयार हैं तो रुकिए। चैप्टर 2। आप बिस्तर पर लेटे हैं, छत देख रहे हैं, फिर फोन उठाते हैं, सोचते हैं बस 2 मिनट, और फिर शुरू हो जाता है वो खेल। इंस्टाग्राम पर किसी का नया बिजनेस, लिंक्डइन पर किसी का जॉब ऑफर, पैकेज देखकर पेट में कुछ डूबता है। किसी का यूरोप ट्रिप, किसी का खुद का स्टार्टअप, और आप वहीं लेटे हैं, वही छत, वही कमरा, वही जिंदगी। ये एनवी नहीं है, ये आपकी आत्मा का अलार्म है। ये आपके अंदर का वो हिस्सा है जो जानता है कि आप उससे बहुत ज्यादा के लायक हैं जो आप अभी जी रहे हैं। और फिर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह एक मैसेज आता है, मामा जी के बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। कांग्रेचुलेशंस के इमोजीज की बाढ़ आ जाती है, और उसी बाढ़ में आपकी मां का एक मैसेज होता है सीधे आपको, देखा, मेहनत करो तो होता है, तुम भी लग जाओ। आप फोन रख देते हैं। खाने की मेज पर रात को वही बातचीत होती है जो पिछले 3 साल से हो रही है। बेटा, कोई गवर्नमेंट जॉब देखो, एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो मन में आए करना। और आप हां में सिर हिला देते हैं। इसलिए नहीं कि आप अग्री करते हैं, इसलिए कि उस हां से घर में शांति रहती है। लेकिन रात को अकेले में एक सवाल उठता है, धीरे से, डरते डरते, क्या वाकई यही रास्ता है मेरे लिए? और फिर उसी सवाल पर आप खुद गिल्ट की एक भारी चादर ओढ़ लेते हैं। इन्होंने इतना किया मेरे लिए, इतनी तकलीफें झेली, और मैं इनकी बात पर डाउट कर रहा हूं। मैं कितना स्वार्थी हूं। ये गिल्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए नहीं कि आपके माँ बाप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि ये गिल्ट आपको वो सवाल पूछने से रोकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और जब तक वो सवाल नहीं पूछोगे, आप उसी नक्शे पर चलते रहोगे, उस नक्शे पर जो कभी आपके लिए बना ही नहीं था। चैप्टर 3। ठीक है, अब बात करते हैं असली सच की। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिली, ये झूठ है जो आप खुद से बोलते हो। सच ये है कि आपको परमिशन नहीं मिली अपने आप से। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये डर है। और डर को कंफ्यूजन का नाम देना, ये सबसे पुरानी ट्रिक है जो इंसान खुद के साथ खेलता है। अब एक जरूरी बात, आपके माँ बाप गलत नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं, और वो वही एडवाइस दे रहे हैं जो उनके समय में, उनकी दुनिया में एकदम सही थी। 1990s के भारत में एक सरकारी नौकरी का मतलब था इज्जत, सिक्योरिटी, भविष्य। उस जमाने में जिसने ये रास्ता चुना, उसने सच में एक बेहतर जिंदगी पाई। लेकिन वो जमाना गया। आज का भारत वो भारत नहीं है। आज रोबोटिक्स फैक्ट्री वर्कर्स की जगह ले रही है। आज एक 22 साल का लड़का अपने लैपटॉप से ग्लोबली काम करके महीने में 2 लाख कमा सकता है, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी गवर्नमेंट स्टैंप के। आज क्रिएटर्स, कोडर्स, कंसल्टेंट्स और बिल्डर्स यही नए सेटल्ड लोग हैं। लेकिन आपके घर में ये बात नहीं होती, क्योंकि आपके माँ बाप ने ये दुनिया नहीं देखी। और ये उनकी गलती नहीं है, ये सिंपली उनकी लिमिटेशन है। जैसे आपकी लिमिटेशन ये है कि आप 1947 की फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। आपने वो कॉन्टेक्स्ट नहीं जिया। यहां असली ट्रैप है।
जब कोई हमसे प्यार करता है तो हम उनकी हर बात को सच मान लेते हैं। प्यार और सही होना ये दो अलग चीजें हैं। आपके माँ बाप का प्यार रियल है, उनकी इकोनॉमिक एडवाइस 2025 में आउटडेटेड है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। और जब तक आप इन दोनों को अलग नहीं करते, आप हर बार वही करोगे जो आप अब तक करते आए हो। हाँ में सिर हिलाओगे, रात को सीलिंग देखोगे और यही साइकिल चलती रहेगी। अब सोचिए कि एक डॉक्टर अपने बेटे को 1970s की मेडिकल टेक्स्ट बुक से पढ़ाए और कहे इसी से पढ़ो, मैंने इसी से पढ़ा था। तो क्या वो बेटा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? नहीं, क्योंकि मेडिसिन बदल गई है, नई रिसर्च आ गई है, नए मेथड्स आ गए हैं। तो फिर करियर और मनी के मामले में हम ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वहां टेक्स्ट बुक नहीं होती, वहां माँ बाप की आवाज होती है। और उस आवाज को चैलेंज करना गिल्ट जैसा लगता है। लेकिन गिल्ट और गलती दो अलग चीजें हैं। आप गिल्टी फील कर सकते हैं और फिर भी सही काम कर सकते हैं। यही मैच्योरिटी है। चैप्टर 4। तो अब सवाल ये है, अगर उनका नक्शा काम नहीं करता तो आपका नक्शा कैसा दिखेगा? यहीं से शुरू होती है असली बात। अभी आपकी जिंदगी में 3 नक्शे हैं और तीनों गलत दिशा में ले जा रहे हैं। पहला नक्शा है आपके माँ बाप का, क्रेडेंशियल बेस्ड, स्टेबिलिटी फर्स्ट, जिसमें एक डिग्री लो, एक नौकरी पकड़ो और बाकी जिंदगी उसी में गुजार दो। ये नक्शा स्केर्सिटी की मानसिकता से बना था, उस डर से जो 1980s और 90s के मिडिल क्लास इंडिया ने झेला था। उस डर को रिस्पेक्ट करो, लेकिन उस डर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। दूसरा नक्शा है आपके पीयर्स का, इंस्टाग्राम रील्स, लिंक्डइन पोस्ट्स और ट्विटर थ्रेड्स से बना हुआ, जिसमें हर हफ्ते एक नया ट्रेंड है, कभी क्रिप्टो, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी एआई टूल्स। ये नक्शा डायरेक्शन नहीं देता, ये सिर्फ फोमो देता है। और फोमो पर चलने वाले लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी जीते हैं, अपनी नहीं। और तीसरा नक्शा, वो अभी ब्लैंक है। वो आपका नक्शा है और वही एकमात्र नक्शा है जो 2025 की इस इकोनॉमी में आपको कहीं पहुंचा सकता है। लेकिन ये नक्शा बनाने के लिए पहले एक काम करना होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अभी आप खुद को क्या समझते हैं? एक कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, एक फ्रस्ट्रेटेड जॉब सीकर, एक ऐसा इंसान जो अभी डिसाइड नहीं कर पाया? यही प्रॉब्लम है। आप वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं जब तक आप खुद को वैसा देखना शुरू नहीं करते। आइडेंटिटी पहले आती है, एक्शन बाद में। तो आज से एक नई आइडेंटिटी लीजिए। इसे जोर से नहीं बोलना, किसी को प्रूव नहीं करना, बस अंदर से डिसाइड करना है, मैं पहली जनरेशन का वेल्थ बिल्डर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से करोड़पति बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार में पहले इंसान बनने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जो 1990s की मानसिकता से बाहर निकलकर सोचेगा, जो अपने स्किल्स को एसेट्स की तरह देखेगा, जो अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेगा। और ये आइडेंटिटी एक बहुत प्रैक्टिकल काम मांगती है। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, मुझे क्या आता है जो किसी और के काम आ सकता है? ये कोई बड़ा स्किल नहीं होना चाहिए। राइटिंग, एडिटिंग, टीचिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, स्पीकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कुछ भी जो आपको नेचुरली आता है वो किसी और के लिए वैल्यूएबल है। दूसरा, 2025 की मार्केट में उस स्किल की जरूरत किसे है? बिजनेसेस, क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स, कोई ना कोई उस चीज के लिए पैसे देने को तैयार है जो आप नेचुरली करते हो। तीसरा, मैं इसे बेचना कैसे शुरू करूं? एक क्लाइंट, एक प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रूफ, बस यहां से शुरुआत होती है। ये कोई जुगाड़ नहीं है, यही वो रास्ता है जिससे दुनिया भर में पहली जनरेशन के वेल्थ बिल्डर्स ने शुरुआत की, बिना बड़े रिसोर्सेज के, बिना किसी की परमिशन के। आपके माँ बाप ने जो दिया उसे फाउंडेशन बनाइए, लेकिन उनकी सीलिंग को अपनी सीलिंग मत बनाइए। वो आपसे प्यार करते हैं और प्यार का सबसे बड़ा बदला यह है कि आप उनसे आगे जाएं। चैप्टर 5। ठीक है, अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता, क्योंकि ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती। सक्सेस बोरिंग है, बिल्कुल, पूरी तरह थका देने वाली बोरिंग। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी है, यूट्यूब पर, पॉडकास्ट पर, इंटरव्यूज में, वो सब एक केयरफुली एडिटेड वर्जन है। उसमें स्ट्रगल का एक ड्रामेटिक मोमेंट होता है, फिर एक टर्निंग पॉइंट, फिर मॉन्टाज, फिर सक्सेस। 3 मिनट में पूरी जिंदगी। असली जिंदगी में वो मॉन्टाज नहीं होता।
असली जिंदगी में होता है सुबह 6 बजे उठना, जब पूरा घर सो रहा हो, 1 घंटा वो काम करना जिसका रिजल्ट अगले 3 महीने तक नहीं दिखेगा, फिर कॉलेज जाना या ऑफिस जाना या घर के काम निपटाना, रात को थके हुए वापस आना और फिर वही 1 घंटा दोबारा। कोई क्लैपिंग नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यही असली रास्ता है और यहीं पर अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें किसी ने ये नहीं बताया था कि ये इतना अनग्लैमरस होगा। उन्हें लगा था कि जब सही रास्ता मिलेगा तो एक्साइटमेंट होगी, एनर्जी होगी, हर दिन एक नई जीत होगी। लेकिन सही रास्ते पर चलना अक्सर बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा आपने सोचा था। पहले हफ्ते में लगता है ये हो सकता है, तीसरे हफ्ते में लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे महीने में लगता है मैं गलत रास्ते पर हूं। और यहीं पर वो छोड़ देते हैं जब एक्चुअली वो सबसे करीब होते हैं, क्योंकि ग्रोथ विजिबल नहीं होती जब तक वो सडनली दिखती नहीं। बाम्बू का पेड़ 5 साल जमीन के अंदर रूट्स बनाता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता, और फिर छठे साल में वो कुछ ही हफ्तों में इतना ऊंचा हो जाता है कि देखने वाले चौंक जाते हैं। वो लोग जो 5 साल देखते रहे उन्हें लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। आपकी जर्नी भी ऐसी ही होगी। तो इस इल्यूजन को अभी तोड़ दीजिए कि एक दिन सब कुछ क्लिक करेगा और फिर आसान हो जाएगा। नहीं होगा। जो लोग आज आपको सक्सेसफुल लगते हैं वो आज भी उसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में जी रहे हैं, बस उनका लेवल बदल गया है, स्ट्रगल नहीं गया। डिसिप्लिन तब काम आती है जब मोटिवेशन नहीं होती, और मोटिवेशन कभी परमानेंट नहीं होती। जो लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं वो हर हफ्ते नई वीडियो ढूंढते हैं, नई बुक ढूंढते हैं, नया कोड ढूंढते हैं, क्योंकि असली काम करने की जगह वो फीलिंग ढूंढते रहते हैं। आप वो मत बनिए। आज से ये तय कीजिए कि आपका काम आपकी फीलिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा लगे करेंगे, बुरा लगे तब भी, थके हुए हों तब भी, क्योंकि यही वो लाइन है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच होती है। बाकी सब बस नॉइज है। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगले 48 घंटे आपके लिए सबसे खतरनाक होंगे, क्योंकि अभी आप जो फील कर रहे हैं, ये क्लैरिटी, ये एनर्जी, ये हाँ यार अब कुछ करना है वाला फीलिंग, ये रियल है, लेकिन ये टेम्पररी भी है। और आपका ब्रेन, जो हजारों सालों की एवोल्यूशन का नतीजा है, वो इस चेंज को सर्वाइवल का खतरा मानता है। इसलिए वो वापस खींचेगा, और वो बहुत चालाकी से खींचेगा। पहली ट्रिक कल से शुरू करते हैं। ये सेंटेंस आपकी जिंदगी का सबसे महंगा सेंटेंस है। इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती, बस एक कंफर्टेबल सी फीलिंग आती है कि प्लान तो बन गया, कल एग्जीक्यूट करेंगे। और वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आता है तब फिर एक नया कल होता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का डोपामाइन सिस्टम है जो प्लानिंग की फीलिंग से सैटिस्फाइड हो जाता है, बिना एक्चुअल काम किए। दूसरी ट्रिक, मेरी सिचुएशन अलग है। जैसे ही आप ये वीडियो बंद करोगे, घर का माहौल वही होगा, माँ की आवाज़ वही होगी, पिताजी की कंसर्न वही होगी, और आपका ब्रेन कहेगा ये सब थ्योरी है, इनकी ज़िंदगी अलग थी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा शहर छोटा है, मेरी डिग्री अच्छी नहीं है। ये रैशनलाइजेशन है, और ये इतनी कन्विंसिंग लगती है कि आप इसे सच मान लेते हो। लेकिन सच ये है, हर उस इंसान ने यही कहा था जो आज आपसे आगे है। फर्क सिर्फ ये है कि उसने उस एक्सक्यूज को माना नहीं। तीसरी ट्रिक सबसे खतरनाक, एनवायरनमेंट का प्रेशर। आप घर जाएंगे, खाना खाएंगे, घर में वही बातें होंगी, वही माहौल, वही लोग, और धीरे धीरे बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के ये वीडियो एक सपने जैसी लगने लगेगी, जैसे कभी देखी थी, कभी कुछ लगा था। लेकिन प्रैक्टिकली तो यही होता है ना। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है। अभी इसी वक्त एक काम करिए, सिर्फ एक कागज निकालिए या फोन का नोटपैड खोलिए और लिखिए वो एक स्किल जो मुझे नेचुरली आती है और जिसके लिए कोई पैसे दे सकता है। बस यही एक लाइन, एक जवाब। कोई 30 दिन का प्लान नहीं, कोई स्प्रेडशीट नहीं, कोई यूट्यूब कोर्स नहीं। अभी सिर्फ वो एक लाइन जो ये प्रूव करे कि आपने सिर्फ सुना नहीं, आपने शुरू किया। यही वो इररिवर्सिबल पहला कदम है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि इस बार बात सिर्फ फील नहीं होगी, इस बार होगी। अब मैं आपको एक आखिरी बात बोलता हूं। आज के बाद 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता
आप फोन रख दीजिए, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर वही व्हाट्सएप ग्रुप, वही सीलिंग, वही रात, वही सवाल। और अगले साल किसी और की सक्सेस देखकर वही खालीपन। दूसरा रास्ता, आप ये तय कीजिए आज, अभी, कि आप अपने परिवार में वो पहले इंसान बनेंगे जिसने 1990s की मानसिकता से बाहर निकलकर सोचा, जिसने माँ बाप से प्यार किया और उनसे आगे भी गया, जिसने उनकी तकलीफों को फाउंडेशन बनाया, सीलिंग नहीं। ये रिबेलियन नहीं है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, जिस दिन आप अपने माँ बाप को वो दे पाएंगे जो वो खुद अपने लिए नहीं कर पाए, उस दिन आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आपने सही किया था। रिजल्ट्स बोलेंगे। और वो दिन तब आएगा जब आप आज का वो एक काम करेंगे, वो एक लाइन लिखेंगे, वो पहला कदम उठाएंगे। इस चैनल पर हम यही काम करते हैं। मीठी बातें नहीं, सस्ती मोटिवेशन नहीं, यहां हम औकात बनाते हैं। एक रियलिटी चेक, एक सच, एक वीडियो, एक वक्त में। अगर इस वीडियो ने आपकी नींद तोड़ी है, अगर इसने वो बात कही जो आप महीनों से खुद से कहना चाहते थे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उसे भेजिए जिसे इस सच की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि शायद आपके किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी ने ये बात आज तक नहीं बोली। आप वो काम करिए। एक आखिरी बात, और ये याद रखिएगा, आपके माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी इसलिए लगाई कि आपकी जिंदगी उनसे बेहतर हो। तो उनकी जिंदगी को कॉपी मत करिए, उसे एक्सीड करिए।